सभी को और फिर से एक बार सभी का स्वागत है इस सुंदर साबात दिन में। और फिर से एक बार हम उस खुदा को धन्यवाद देते हैं जो हमें इतना संभाल कर रखा और नया दिन हमारे ज़िंदगी में जोड़ा ताकि हम उसके चरणों में आ सके और उसको धन्यवाद दे सके। और मैं सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब परिवार का, फेसबुक परिवार का। अभी हम सभी परिवार है, एक है। हम उस खुदा की स्तुति करते हैं और वचन बोलता है जहाँ पर भी 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। और खुशी की बात यह है, दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल जुड़ा है और हमारा दिल यीशु मसीह से जुड़ा है। और हम धन्यवाद भी देते हैं इस टेक्नोलॉजी का, जो खुदा ने हमें ये टेक्नोलॉजी दिया ताकि हम इतना दूर होते हुए भी एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। हम उसका धन्यवाद देते हैं और आज के वचन में जाते हैं। और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं और सभी को विनंती करता हूँ जो कोई भी इसे सुन रहा है, सभी अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद ईश्वर राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पापा, तेरा वचन कहता है जहाँ पर भी 2 या 3 लोग आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति होती है। और हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है ईश्वर राजा। हाँ पापा, दूरियां मायने नहीं रखती जब हमारा दिल जुड़ा है, हमारा दिल आपसे जुड़ा है ईश्वर राजा। और आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य हमारे सभी के जीवनों में करो ईश्वर राजा। पापा, हम उस लायक नहीं है, हमारी कोई लियाकत नहीं है कि हम आपका नाम भी हमारे जबान से ले, क्योंकि आप इतने पवित्र 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 हो। और पापा, जो आपने 2020 साल पहले जो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर जो कार्य किया है, हमारे लिए जो जान दिया है, हमारे लिए उसके हर एक खून का जो कतरा बहाया है, वो हमें ये अधिकार दिया है ईश्वर राजा, ये मौका दिया है कि हम उसका नाम ले, हम उसके संगति में रहे, आपके महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्या मांगे ईश्वर राजा? मांगने से ज्यादा देने वाले आप हो। आपने दिया है, हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था और खुदा को मैं पूछा, पापा मैं क्या बात करूं, और खुदा ने एक बहुत ही सुंदर वर्ड मेरे दिल में डाला। और वर्ड है, गॉड डज नॉट मूव ऑन। जब हम दुनिया में देखते हैं, रिलेशनशिप्स में देखते हैं, दोस्ती में देखते हैं, फैमिलीज में देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं और कोई भी क्षेत्र में देखते हैं, अगर हमारा जिंदगी में कोई फेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर कोई रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, अगर रिश्ते में कोई कड़वाहट आई है, अगर रिश्ता ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें मूव ऑन होना है। हमें उसको वहां पे रोकना है, हमें एक नई दिशा लेनी है। हमने लोगों से यही सुना है कि ठीक है, चलता है, छोड़ दो, अगर कुछ काम नहीं बन रहा है छोड़ दो, कुछ और करो, अगर कोई रिलेशन नहीं जम रहा है छोड़ दो, कोई और देख लो। अगर पति पत्नी में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आज के डेट में सिचुएशन यहां तक पहुंची है, हर कपल एक ही सोचता है कि हम डिवोर्स ले लें, हम अलग हो जाए। अगर कोई कपल है जो प्यार में है, अगर उनके रिश्ते में चीजें अच्छी नहीं हो रही है, तो लोग उन्हें सजेशन देते हैं, कोई नहीं, छोड़ दे, कोई और मिलेगा, कोई अच्छा मिलेगा। लेकिन आज हम कुछ वचन में पढ़ेंगे, वचन देखेंगे, और जब ये वचन खुदा ने मेरे को दिया, मैं परेशान हो गया था, मैं सोचने पे मजबूर हो गया था कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा और कितना प्यारा है, और वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी भी हमें त्यागता नहीं है। हम कैसे भी हो, हमारा रिश्ता उसके साथ कैसा भी हो, हम कितने भी पापी हो, वो हमें छोड़ता नहीं है। वो कभी मूव ऑन नहीं होता है, वो हमें छोड़ के आगे नहीं चला जाता है, वो दूसरे ऑप्शन के पास नहीं जाता है। ऐसे नहीं बोलेगा, अगर कुछ गलती मेरे से हुई, ऐसे नहीं बोलेगा, हर्ष तू तो गलत करते रहता है, तेरे से गलतियां होती है, तू नहीं चाहिए, मैं किसी और के पास जाऊंगा, देखूंगा और कौन अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, जब हम जॉन 3:16 पढ़ते हैं, खुदा ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना बेटा दे दिया, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा।
जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, उसको पता था कि हर कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, उसको पता था हर कोई पापों की कबूली नहीं करेगा, उसको पता था हर कोई उसका वेलकम नहीं करेगा, उसको पता था कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वचन इतना ब्यूटीफुल बोलता है, फिर भी वो हम सबसे प्यार किया, फिर भी वो हमारे लिए मारा गया, फिर भी वो हमारे लिए गाड़ा गया, फिर भी वो हमारे लिए मार खाया, वो हमारे लिए झेला, हमारे लिए। वो अगर वो सोचता ये दुनिया सही नहीं है, दुनिया के लोग सही नहीं है, अगर वो मूव ऑन होता, वो आगे चला जाता, शायद आज हम यहां बच नहीं पाते, शायद आज हम यहां पे बैठ के उसका सुसमाचार नहीं सुनते, शायद आज हम यहां पे बैठ के उसके बारे में बात नहीं करते। एक खुदा की क्वालिटी है, वो कभी मूव ऑन नहीं होता, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाता, वो हमारा इंतजार करता है। वचन में हम जब देखते हैं लूका का 15 और उसका 11 वचन से जब हम पढ़ते हैं, 11 से पूरा 32 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक बच्चे के बारे में लिखा है जो खोया हुआ बच्चा था, जो प्रोडिगल सन था। जब उसका हम स्टोरी देखते हैं, अमीर था, उसके दोस्तों ने उसको बहला के फुसला के उसका पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम करवाया। जब वो बाप से लड़ाई किया, बोला मेरे को मेरा सब कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, बाप बहुत अच्छा था, बोला शायद मुझे नहीं लगता कि बाप नहीं बोला होगा, बाप को ऐसा लगा ठीक है बेटा मांग रहा है दे दो, क्योंकि उसी का था। आज जो भी पृथ्वी को हम देखते हैं, वचन बोलता है स्वर्ग में और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है। और जब उसको बाप को झगड़ा कर रहा था और बेटा बोला कि मुझे सब कुछ चाहिए, जो भी मेरा प्रॉपर्टी है, बाप ने वो सब कुछ उसको दे दिया। और जब बेटे को वो मिला, वो लेके चला गया उसके दोस्तों के साथ अय्याशी करने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए, मजा मस्ती करने के लिए। जब वो किया, सब कुछ उसका पैसा खत्म हो गया। जब हम उसका स्टोरी पढ़ते हैं, उसका हालत बहुत खराब हो गया, उसका कंडीशन बहुत खराब हो गया, उसका पैसा खत्म हो गया, उसका दोस्त लोग उसको छोड़ के चले गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एट लास्ट वो ऐसे परिस्थिति में आया कि वो जो पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, उनका खाना खाने लगा। और जब वो सोचा अपने मन में, मेरा घर कितना अच्छा था, मेरे घर में सब कुछ था, मैं क्यों ऐसे किया। लेकिन वहां पे वो स्टोरी है, लेकिन वहां पे एक दूसरा स्टोरी भी है। वो बाप जो उसको सब कुछ प्रॉपर्टी दे दिया था, वो बाप जो सब कुछ उसके नाम कर दिया था, जो बाप उसको जाने को दे दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन वो बाप हर रोज उसका इंतजार में गेट के पास खड़ा रहता था। उसके बाप ने उसको मूव ऑन नहीं किया, उस परिस्थिति पे मूव ऑन नहीं किया। उसके 2 बेटे थे और वो बाप ने ऐसे नहीं बोला कि एक तो चला गया लेकिन दूसरा है, उसी से काम चला लेते हैं। जो हम देखते हैं, हम आज की दुनिया में फिर से एक बार अगर एक चला जाता है तो बोलते हैं ठीक है कोई और देखेंगे। जब लड़का लड़की को छोड़ता है, लड़का बोलता है कोई और मिलेगा। लड़की जब लड़के को छोड़ती है, बोले कोई और अच्छा मिलेगा, कोई और अच्छा मिलेगा। लेकिन जब हम इस स्टोरी को देखते हैं, इस बाप के हृदय को देखते हैं, वो हमेशा उस दरवाजे के पास खड़ा रहता था, उस गेट के पास खड़ा रहता था और उस बेटे का इंतजार करता था। उसी माफिक आज हमारा बाप है, स्वर्गीय बाप है, जो हमारा इंतजार हर रोज करता है। जो ये लॉकडाउन का समय है, उसने हमें छोड़ा नहीं है, उसने हमें बोला नहीं है ये तो कोई ऐसे परिस्थिति में भी उसने हमें त्यागा नहीं है, वो हमेशा हमारा इंतजार करता है। सवाल ये है हम सभी के लिए, क्या हम इस लॉकडाउन के परिस्थिति में किस कामों में जुटे हैं, क्या हम कर रहे हैं। ये स्पेशली विश्वासियों के लिए, पादरी लोगों के लिए, सेवकों के लिए एक अच्छा सा मौका है कि हम वापस उसके पास आ जाए, हम अपना मन फिराए, हमारा रिश्ता उसके साथ गहरा बनाए, हम उसके उपस्थिति में, हम उसके संगति में रहे। आज का डेट में मैं जब देखता हूं, हर लोग, हर विश्वासी या हर पादरी, हर सेवक लाइव जाने के
इस पे है, हर हमेशा लाइव जाना है, सभी को लाइव जाना है। मैंने इतना लाइव कभी नहीं देखा जो आज के इस टाइम में देख रहा हूं। हर बंदा हर समय पे लाइव जा रहा है, हर समय पे लाइव जा रहा है। सभी के लिए सवाल यह है, लाइव जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइव यीशु मसीह के साथ बैठना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम मूसा का जिंदगी देखते हैं, यही परिस्थिति था। जब इजरायलियों को छुड़ा रहा था, यही परिस्थिति था। और जब उसने छुड़ाया, वो लाइव यीशु मसीह के चरणों में था। क्या हम लाइव यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं? कितना हम उसके चरणों में बैठ रहे हैं और कितना लाइव हम दूसरों के लिए जा रहे हैं? क्या हम इस समय का यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं कि वापस उस यीशु मसीह के पास जाए और रिश्ता हमारा गहरा बनाए? जब ये बच्चे को पता चला इसका सब कुछ खत्म हो गया है और उसने दिमाग में सोचा, ठीक है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा और बोलूंगा मेरे बाप को, शायद मैं तेरा बेटा होने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन तेरे घर में मुझे काम दे, ये तो मैं जाके बोलूंगा। ये सोच के वो वापस जब आता है, उसका बाप हर रोज उस गेट के पास ठहर कर उसका इंतजार करते रहता है, इंतजार करता है, इंतजार करता है। लेकिन बहुत दूर से वो उसके बेटे को देखता है। जब उसका बेटा वापस आता है, हम देखते हैं इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो, इतना ब्यूटीफुल सीन, अपना बाप उस बेटे को गले लगता है और पार्टी देता है। मैं ऐसे ही सोच रहा था, क्या ये पॉसिबल होता अगर वो बाप सोचता कि मुझे मूव ऑन होना है? क्या ये पॉसिबल होता? क्या ये पॉसिबल था कि वहां पे सेलिब्रेशन होता? क्या ये पॉसिबल था, या क्या ये पॉसिबल होता वहां पे एक खुदा का नेचर हमें देखने को मिलता? हमारा बाप भी हमारा हर रोज ऐसे ही इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा और मेरे बेटी मेरे साथ में समय बिताएंगे, कब वो मेरे साथ में आएंगे, कब वो मेरे साथ में संगति करेंगे, कब वो मेरे साथ समय बिताएंगे। जब हम दाऊद को देखते हैं, कैसे ये पॉसिबल है एक राजा को कि वो हर रोज 7 बार उसकी उपस्थिति में, उसके संगति में बैठता था? कैसे पॉसिबल है? मूसा को जब उसने उन इजरायलियों को छुड़ाया, उस पहाड़ पे 40 दिन और 40 रात बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ उन लोगों की परवाह किए उसके चरणों में बैठा था। क्या हम उसके चरणों में बैठ रहे हैं? क्या हमारा नेचर यीशु मसीह का नेचर है? क्या हमारा कैरेक्टर यीशु मसीह का कैरेक्टर है? क्या हम हर एक परिस्थिति को देख के मूव ऑन करते हैं? कैसे पॉसिबल है? अगर हम हर एक परिस्थिति में मूव ऑन करते हैं, जब एक डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं और बाद में जब देखते हैं कि वो डिसीजन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वो डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है, और बाद में उस डिसीजन को हम पलट देते हैं, दूसरा ऑप्शन के लिए जाते हैं, कैसे पॉसिबल है कि हमारा नेचर उसके जैसा है, हमारा कैरेक्टर उसके जैसा है? आज सभी के लिए फिर से सवाल है, क्या हम उसके संगति में हैं? क्या हम उसके साथ में हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में हैं? क्या हम उसके साथ में लाइव है? सभी के लिए सवाल है, क्या हम उसके साथ लाइव है? क्या हम उसके साथ है? क्या उस बच्चे के माफिक हम सोच रहे हैं, नहीं ये सही समय है, अभी तो इतना समय मिला है जब हम उसके क्लोज, हम उसके नजदीक अच्छे से आ सकते हैं, हम उसको और अच्छे से और उसको गहराई से जान सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? सभी के लिए सवाल है, क्या? क्योंकि वचन बोलता है, वचन याद आ रहा है, वो वचन बोलता है, हाँ हम इस दुनिया के हैं लेकिन इस दुनिया से अलग है। आज सभी के लिए सवाल है, क्या हम दुनिया से अलग है? क्या आज हम भी यही परिस्थिति में अटक के बैठे हैं, यही परिस्थिति को सोच रहे हैं, यही परिस्थिति में उलझ गए हैं कि कैसे होगा, कैसे लॉकडाउन खुलेगा, कैसे हमारा काम चलेगा, कैसा हमारा परिवार चलेगा, कैसा खाना मिलेगा, कैसा क्या मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा? क्या हम यही सोच में बैठे हैं? सभी के लिए आज सवाल है,
क्या ये लॉकडाउन में जो वचन बोलता है, हाँ हम इस दुनिया के हैं लेकिन दुनिया से अलग है, क्या हमारा सोर्स यीशु मसीह है? क्या हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है? सभी के लिए सवाल है। वो कभी मूव ऑन नहीं होता, लेकिन सभी के लिए यह सवाल है, क्या हम उसके पास वापस जाते हैं? वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, वो हमेशा हमारा इंतजार करते रहता है, हमेशा हमारा इंतजार करता है, हमेशा हमारा इंतजार करता है, हमेशा हमारा इंतजार करता है। और ये सही समय है सभी के लिए कि हम सभी उसके पास वापस चले जाएं, उसके साथ लाइव करें, उसके साथ समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में। And I want to tell you something, मुझे कुछ बोलना है। This is the time, ये ही समय है जब आप और मैं उसके साथ रिश्ता बहुत मजबूत बना सकते हैं। जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा, अपना लाइफ फिर से बिजी हो जाएगा। हम इतने बिजी हो जाएंगे, हमें समय नहीं मिलेगा कि हम उसके उपस्थिति में बैठे, उसके साथ में बैठे। ये सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है कि हम सब उसके उपस्थिति में, उसके चरणों में बैठे। और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ये सुंदर समय में वो अद्भुत और आश्चर्य कार्य करेगा। और सभी के लिए ये खुशखबरी है कि वो मूव ऑन नहीं होता, वो हमें छोड़ के दूसरा ऑप्शन नहीं देखता। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा इंतज़ार करता है। लेकिन सवाल हमारे लिए है, क्या हम वापस उसके पास जाते हैं? सभी हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पापा, तू कभी मूव ऑन नहीं होता, तू हमेशा हमारा इंतज़ार करता है। और आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम फिर से एक बार आपके पास वापस आना चाहते हैं। हमें आपके महिमा से भर दे, आपका सर हमारे सर पर रख और आपके आशीषों को उंडेल दे यीशु राजा। और हमें आपसे भरना है, आपके महिमा से भरना है, आपके प्रेम से भरना है, ताकि लोग हमें देखें और जाने हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी को, सभी भाई बहन को जो ये लाइव देख रहे हैं यीशु राजा, या बाद में सुनेंगे, सभी को आपके आशीषों से भर दे यीशु राजा, आपके महिमा से भर दे यीशु राजा। हो गया है, हम विश्वास करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।